गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज संस्कृत में मैं आपको पाठ 4 सदैव पुरतो विदेही चरणम, ये पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी और इसका अर्थ जो है समझाऊंगी। इस कविता के माध्यम से लेखक श्रीधर भास्कर जो हैं, इन्होंने हमेशा आगे बढ़ते रहने की सलाह दी है। तो आपका ये पहला पद्यांश है, चल चल पुरतो निदेही चरणम सदैव पुरतो निदेही चरणम। इसका ये अर्थ है कि चलो चलो, कदम आगे हमेशा बढ़ाते चलो। कभी भी मनुष्य को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, हमेशा सफलता की राह पे चलना चाहिए। चाहे कितना भी कठिन समय आए, कितना भी कठिनाइयाँ आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। चल का मतलब है चलो, पुरतः का अर्थ है आगे, चरणम कदम, निदेही का अर्थ है बढ़ाओ। चल का अर्थ है चलो, पुरतः आगे, चरणम कदम, निदेही आगे बढ़ाओ। तो कहने का अर्थ है श्रीधर भास्कर जी ये बता रहे हैं कि हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कदमों को रोकना नहीं चाहिए। कदम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। निदेही का अर्थ है बढ़ाओ। उसके बाद में गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानम नागरोहणम बलम स्वीक्यम भवती साधनम सदैव पुरतो। निज निकेतनम का अर्थ है कि अपना घर। ननु मीन्स अवश्य, गिरिशिखरे का अर्थ है पर्वत की चोटी पर। इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है, अर्थात इसका कहने का ये अर्थ है कवि का कि हमारी जो मंजिल है वो बहुत दूर है। ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा अनुभव कीजिए कि आपकी जो मंजिल है पर्वत की चोटी पर है, और पर्वत की चोटी पर चढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है। तो पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए ना तो हमारे पास कोई वाहन की व्यवस्था है, ना कोई साधन है। हमारा जो बल है वो ही एक साधन है, वही एक उपकरण है। बल की शक्ति यानी जो शक्ति हमारे अंदर है, उसी को ही बल साधन बनाकर, उसी को ही वाहन बनाकर हमें आगे बढ़ना है। ना हमारे पास कोई सवारी है, ना स्कूटर है, ना मोटर कार है, ना एरोप्लेन है। हमारा जो शक्ति है, हमारा जो बल है, वही हमें आगे बढ़ने की राय देता है, सलाह देता है। तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे और मंजिल तक पहुंचकर अपना उद्देश्य जो है पूरा कर सकेंगे। कि चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव हमेशा आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए। इस पद्यांश में कवि का ये कहना है कि हमेशा सफलता तभी मिलेगी जब हम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यदि पीछे मुड़कर हमने देखा और अपने हार मान ली तो हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। कठिनाइयों को अधिक कठिनाइयाँ मानकर उसका डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तो वो हमें उद्देश्य तक कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। यदि हम उन कठिनाइयाँ होते हुए भी हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहेंगे तो हमेशा हमें सफलता ही प्राप्त होगी। पीछे मुड़कर देखना, बैठ जाना, हताश हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब आगे देखिए, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवे परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो। तो आप देखिए आगे, ननु का अर्थ है अवश्य, गिरिशिखरे का अर्थ है पर्वत की चोटी पर, यान का अर्थ है सवारी, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वीक्यम अपना, भवती होता है। अब आप देखिए कि मार्ग में पथि पाषाण है, पथि का मतलब है मार्ग, विषमा मीन्स टेढ़े मेढ़े, प्रखर का अर्थ है तेज,
पाषाण पत्थर परितय चारों ओर यानी चारों तरफ, सुदुष्करम अत्यधिक कठिन, खलु निश्चय ही। मार्ग में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मार्ग में छोटे और नुकीले पत्थर हैं, यानी कभी छोटी कठिनाइयाँ आएंगी और कभी बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, तो उनको हमें पार करना है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है और सीधा आगे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तो मार्ग में छोटे और टेढ़े नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु भी हैं। तो कहने का अर्थ है कि भी इस प्रकार इतनी भयानक कठिनाइयाँ आज आ जाएंगी। जैसे आप एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जंगल में जाते हो तो जंगल में हिंसक पशु भी मिलेंगे, आपको अत्यधिक कठिनाइयाँ भी आएंगी, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको आपकी सफलता में रोक लगाएंगे, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। यद्यपि गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, फिर भी हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। यदि हमारा मार्ग, हमारे उद्देश्य की जो प्राप्ति हमने चाहिए है, जो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें इन कठिनाइयों को पार करना होगा और उसका डटकर मुकाबला करना होगा और हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। तभी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी, नहीं तो लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे, उद्देश्य अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए भी हमें अपनी सफलता तक पहुंचना है, जब भी हमारा जीवन जो है सफल हो पाएगा। चाहे हमें इसमें किसी प्रकार की भी हिंसक पशु मिले या नुकीले पत्थर मिले, तो हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। अपनी शक्ति को, अपने बल को एक वाहन मानकर, पर्वत और अपने घर को ये मानना है, यानी अपनी मंजिल को निज निकेतनम का अर्थ है अपना घर, निज निकेतनम से अर्थ है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसका ऐसे हमें अनुभव करना है कि हमारा जो मंजिल है, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है, वो पर्वत की बिल्कुल शिखर पर है, पर्वत की ऊंची चोटी पर है और हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो हमें अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी धैर्य से, सहनशीलता से उस मंजिल को पार करना है और कठिनाइयों को महसूस ना करते हुए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। यदि कोई भी व्यक्ति हार मान लेता है तो वो कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकेगा और उसका उद्देश्य जो है अधूरा रह जाएगा और हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहेगा और मैं अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सका। अतः कठिन परिश्रम करते हुए, अपने मन में विचार करते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है और चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए उसका डटकर सामना करना है और संकोच नहीं करना है। डटकर मुकाबला करने से कठिनाइयाँ हमेशा दूर जाती हैं और हमें सफलता की प्राप्ति होती है। और नहीं तो हीन भावना का व्यक्ति जो है हीन भावना का शिकार होता है, उसके मन में हमेशा यही रहता है कि मैंने मेहनत की लेकिन फिर भी मुझे लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई। उसका ये अर्थ होगा कि उसने हार मान ली थी, बीच में अपने आप को रोक लिया था, पीछे मुड़कर देखा था और मैं इसको सफलता को प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए हमेशा कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हुए हमेशा आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति को, अपने बल को साथ में लेते हुए उसको वाहन मानते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये श्रीधर भास्कर जी ने अपने शब्दों में, अपनी लेखनी से शब्दबद्ध करते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिखा है और उसको हमें अपने जीवन में लाना है। उनकी कार्यशैली को, उन्होंने जो ये गुण बताए हैं, आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो ये लेखक का यही उद्देश्य है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि अपने कदमों को रोको मत, हमेशा
सदैव आगे बढ़ते चलो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहो। तो ये जो आपके दो पद्यांश है वो मैंने आपको बताए, उसको समझाया, उसके शब्दार्थ जो हैं वो आपको समझाए। आगे का जो पद्यांश है वो कल बताया जाएगा। आप इसको पढ़िए और समझिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। धन्यवाद।